BSM 5 के छात्रों को मेरा नमस्कार। श्री यूपी आर्ट्स, श्री MG पंचाल साइंस, श्री VL शाह कॉमर्स कॉलेज तिलवाई। कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आज हम देखेंगे हिंदी पेपर 506। उसमें हिंदी उपन्यास का विकास। आप लोग अब तक इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल देखकर आए और आधुनिक काल सेम 5 और 6 में है। तो आज के पॉइंट की शुरुआत करते हैं। हिंदी उपन्यास का विकास। भारतीय कथा साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है, फिर भी अपने आधुनिक रूप में उपन्यास पश्चिम की देन है और वह हिंदी में वर्तमान युग की वस्तु है। जीवन की यथार्थ व्याख्या के कारण यह वर्तमान युग की सभी साहित्यिक विधाओं से अधिक लोकप्रिय है और इसी के चलते हम हिंदी उपन्यास को 2-3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व प्रेमचंद युग, मतलब प्रेमचंद युग के पहले उपन्यास साहित्य की स्थिति क्या थी। तो उसमें हिंदी में सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास कहे जाते हैं। उनका परीक्षा गुरु उपन्यास विशेष विख्यात है। यह नीति प्रधान उपन्यास है। यह प्रवृत्ति पंडित बालकृष्ण भट्ट के सो सुजान तथा नूतन ब्रह्मचारी में भी बड़ी चढ़ी दिखाई देती हैं। इस समय के उपन्यासों में राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू भी उल्लेखनीय है। इन सभी उपन्यासों में कलात्मकता के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता है। हिंदी में प्रारंभिक काल में बाल रुचि की भांति लोक रुचि को कौतूहल और तिलस्मी की ओर अधिक थी। इस प्रवृत्ति की तृप्ति के लिए बाबू देवकीनंदन खत्री का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। उन्होंने चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यास लिखे जो रोचकतापूर्ण वर्णनों और तिलस्म से भरी रोचकतापूर्ण घटनाओं के कारण इतने लोकप्रिय हुए कि अनेक लेखकों ने इसका अनुकरण किया। फलतः 1915 तक हिंदी में ऐसे उपन्यास लिखे गए। तिलस्मी उपन्यासों की तरह जासूसी उपन्यासों में कौतूहल वृत्ति की प्रधानता होती है। तिलस्मी उपन्यासों में घटना आगे को बढ़ती है और जासूसी उपन्यासों में पीछे की ओर जाती है। जासूसी उपन्यास लेखकों में गोपाल राम गहमरी का नाम विशेष आदर से लिया जाता है। गहमरी जी ने
कोई 5 दर्जन के लगभग उपन्यास लिखे, जिनका आधार अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास हैं। जासूसी और तिलस्मी आदि घटना प्रधान उपन्यासों की हिंदी में प्रचुरता है। देवी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, मदन मोहन पाठक, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, चंद्रशेखर पाठक आदि ने इस प्रकार के घटना प्रधान उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के पूर्ववर्ती युग में ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रेमाख्यानक उपन्यास भी कम नहीं लिखे गए। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का नाम अग्रणी है। उन्होंने कौतूहल वृत्ति की ओर आगे बढ़े, साथ ही रोमांस का भी चित्रण किया है। पंडित अयोध्यासी उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ भी इसी समय का उपन्यास है, जिसमें औपन्यासिकता की अपेक्षा भाषा के प्रयोग पर बल अधिक है। तदंतर पंडित लज्जाराम मेहता के हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार आदि उपन्यास सामने आते हैं। मेहता जी के उपन्यासों में सांस्कृतिक पक्ष अधिक हैं। प्रेमचंद से पूर्व कुछ अनुदित उपन्यास भी प्राप्त होते हैं। हिंदी में बंगला से जो उपन्यास आए वे या तो सामाजिक कुरीतियों से संबंधित हैं या ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में बंकिम के उपन्यासों की बड़ी धूम रही है। इनके उपन्यासों ने राष्ट्रीय संगठन में सहयोग दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर तथा शरद चंद्र के बंगला उपन्यासों तथा अनेक मराठी, अंग्रेजी और गुजराती के श्रेष्ठ उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत हुए। तो ये प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों की बात हुई। अब हम प्रेमचंद ने कैसा परिवर्तन किया अपने युग में, वो देखते हैं। प्रेमचंद क्रांति के अग्रदूत बनकर उपन्यास के क्षेत्र में अवतरित हुए। उन्होंने तिलस्मी और जासूसी की पिटारी में बंद उपन्यास को मुक्त कर उसका वास्तविक जीवन से परिचय करवाया। चरित्र चित्रण और समस्या प्रधान उपन्यास लिखने की दृष्टि से प्रेमचंद युगांतर उपस्थित कर दिया। उनके उपन्यासों में विशाल जीवन, विशेष रूप से उत्तर भारत के किसान और मध्यम वर्ग का जीवन और उनकी बहुमुखी समस्याएं कलात्मक रूप से प्रतिबिंबित हुई हैं। उनसे पहले यद्यपि किशोरीलाल गोस्वामी सामाजिक उपन्यासों की ओर झुके थे, किंतु उपन्यास कला के अभाव में वे सफल नहीं हो सके। प्रेमचंद के उपन्यासों में पहली बार मानव के सुख दुख और उसकी समस्याएं मूर्त रूप में प्रस्तुत हुई। प्रेमचंद का सबसे पहला उपन्यास प्रेमा और दूसरा वरदान है। उन दिनों प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे।
कला की दृष्टि से सेवा सदन ही प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना का एक मार्मिक और यथार्थ चित्र है। प्रेमाश्रम में ग्राम्य जीवन की समस्याओं और संघर्षों का विशाल चित्र है। रंगभूमि प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास है। इसका प्रधान पात्र सूरदास है। इसके माध्यम से लेखक ने औद्योगिकी समस्याओं को प्रस्तुत किया है। पूंजीवाद के ग्रामों में प्रवेश से किस प्रकार अनाचार और पातक फैलता है, अत्याचार बढ़ते हैं और किसानों में किस तरह जागृति के चिन्ह प्रकट होते हैं, इस उपन्यास का यही कथ्य है। कायाकल्प प्रेमचंद का सबसे कमजोर उपन्यास है। इसमें उन्होंने योगाभ्यास, पुनर्जन्म तथा कायाकल्प के आधि भौतिक प्रचंडों को लेकर कहानी गढ़ने की कोशिश की है, पर उसमें सफलता नहीं मिली। निर्मला में वृद्धावस्था के विवाह के दुष्परिणाम और विमाता की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण है। गबल में प्रेमचंद ने निम्न मध्यम वर्ग की विडंबनाओं का चित्र किया है। नारी की आभूषणों की लालसा, गृह कलह और पतन की कहानी गबन में मिलती है। कर्मभूमि में असहयोग आंदोलन से जुड़ी कथा है और संघर्ष का चित्रण है। गोदान प्रेमचंद जी का ही नहीं, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद ने ग्राम्य जीवन की पृष्ठभूमि, जमींदार किसान समस्या का विशद चित्रण किया है, किंतु इस बार किसी आदर्शवादी समाधान को लेकर उन्होंने यह चित्र उपस्थित नहीं किया, बल्कि जमींदार के निर्दयी शोषण और किसान की धरती, उनके जीवन और उनकी मर्यादाओं से चिपटे रहने की अदम्य क्षमता का यथार्थ चित्र दिया है। होरी के रूप में प्रेमचंद ने भारतीय किसान के ऐसे प्रतिनिधि चरित्र का निर्माण किया है जो विश्व साहित्य में बेजोड़ है। प्रेमचंद के उपन्यासों में जहां बाह्य घटनाएं हैं, वहां अंतर का भी चित्रण है। अंतर्जगत की व्याख्या वर्तमान युग की अपनी विशेषता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में वस्तुतः भूत और भविष्य का सांगोपांग चित्र है, राष्ट्रीय आंदोलन का सटीक भाष्य है और है पात्रों का व्यक्तित्व चित्रण। उनके उपन्यासों की भाषा राष्ट्रभाषा को प्रस्तुत करती है। निसंदेह प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट है। प्रेमचंद युग में अनेक अन्य प्रतिभाओं का भी उदय हुआ, जैसे विश्वंभरनाथ कौशिक, जयशंकर प्रसाद, वृंदावनलाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त आदि। पंडित विश्वंभरनाथ कौशिक का क्षेत्र यद्यपि सीमित था, यद्यपि उनके आदर्श मुंशी जी के आदर्शों से भिन्न न थे। इनके दो उपन्यास हैं, मां और भिखारिणी। भिखारिणी में भिखारियों में भी मानवता के दर्शन करवाए हैं और दिखाया गया है कि भावों की उच्चता पर उच्च वर्ग का ही अधिकार नहीं है। प्रसाद जी ने कंकाल
और तितली 2 उपन्यास लिखे। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कंकाल में समाज की भव्यता के पीछे छिपा हुआ खोखला कंकाल दिखाया गया है। तितली में ग्रामोत्थान की समस्या को आधार बनाया गया है। वृंदावन लाल वर्मा इतिहास के अन्यतम शिल्पी हैं। विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, अहिल्याबाई आदि इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, पर अधिक प्रसिद्ध उनकी ऐतिहासिक उपन्यासों ने ही प्राप्त की है। इन उपन्यासों में वातावरण के सजीव चित्र हैं। इनमें ऐतिहासिकता के साथ साथ स्थानीय गौरव, स्थानीय रंगत और प्रकृति चित्रण की विशिष्टता है। सियाराम शरण गुप्त ने नैतिकतावादी उपन्यास लिखे। गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी आदि उनके उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर युग मनोविज्ञान की ओर कदम बढ़ाए हुए हैं। इस काल के उपन्यासकारों की प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। नए उपन्यासों में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व मिलता है। इसका यह भी अभिप्राय नहीं कि समाज को सर्वथा भुला दिया गया है। अब व्यक्ति के माध्यम से समाज को परखा जाता है। मार्क्सवादी उपन्यासों में समाज का सीधा चित्रण रहता है। आंचलिक उपन्यास भी इस युग की नवीनतम प्रवृत्ति है। आजकल के उपन्यासों में व्यक्ति के वैयक्तिक इतिहास के आधार पर उनके अचेतन मन की कुंजी से उनके चारित्रिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। जैनेन्द्र इस नए वैयक्तिक अध्ययन के अग्रदूत हैं। उनके परख, सुनीता, कल्याणी तथा त्यागपत्र उपन्यासों की नारियां नैतिक मापदंड से बाहर की वस्तु बन गई हैं। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय है। कल्याणी में अंतर और बाह्य, गृहस्थ और सामाजिकता का संघर्ष है। अंतर को पूरा प्रसार न मिलने के कारण ही उनका मरण होता है। त्यागपत्र की मृणाल भी दयनीय है। जैनेन्द्र जी ने एक और उपन्यास विवर्त भी लिखा है। इसमें विवाह पूर्व प्रेम और वैवाहिक प्रेम का समझौता कराते हुए एक क्रांतिकारी कथा दी है। सुखदा और व्यतीत इनके 2 अन्य उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा का स्वरूप साहित्य में 2 रूप में प्रकट हुआ है। एक तो भयंकर विस्फोटक विद्रोही का और दूसरा मादकता और खुमारी का। उपन्यासों में उनका विस्फोटक विद्रोही रूप अधिक प्रकाशित हुआ है। चित्रलेखा वर्मा जी का उत्कृष्ट उपन्यास है। प्राचीन भारतीय वातावरण को चित्रित करते हुए लेखक ने अपने आधुनिक दृष्टिकोण से पाप पुण्य की व्याख्या प्रस्तुत की है। 3 वर्ष में वर्मा जी ने समाज के घृणित वर्ग, वेश्यागामियों, जुआरियों और शराबियों आदि को चित्रित किया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते समाज की एक
विस्तृत पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है। आखिरी दाव नाम से उनका एक अन्य उपन्यास प्रकाशित हुआ है। वर्मा जी आज के हिंदी उपन्यास एक बहुत बड़ी जीवन शक्ति है। भूले बिसरे चित्र तथा युवराज चुंडा उनके अन्य उपन्यास हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नारी और प्रेम के उपन्यास लिखे हैं। प्रेम पथ और पिपासा में कर्तव्य और वासना का संघर्ष है। दो बहिनें, निमंत्रण, पतिता की साधना, चलते चलते, मनुष्य और देवता, यथार्थ से आगे, गोमती के तट पर उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी ने फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को आग्रह से अपनाकर उपन्यास की रचना की। मनोविश्लेषण संबंधी उपन्यासों में व्यक्ति की बाहरी टिमटाम और विडंबना का पर्दा उठ जाता है और उसका सामाजिक परिधान हटकर उघड़ा हुआ नग्न कंकाल देख सकते हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी, मुक्ति पथ, निर्वासित, लज्जा, सुबह के भूले, जहाज का पंछी उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अज्ञे जी पर फ्रायड, टी.एस. इलियट का प्रभाव है। उनके शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप दो उपन्यासों में अत्यंत जटिल, गंभीर और सूक्ष्म शैली में कराम प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। उपन्यास में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का एक अन्य उपन्यास है। मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यास लेखकों में यशपाल और राहुल सांस्कृत्यायन के नाम उल्लेखनीय हैं। यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही तथा दिव्या में मार्क्सवादी सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ पात्रों का रोमांस भी चित्रित है। झूठा सच उनका एक विशाल उपन्यास है जिसमें स्वतंत्रता पूर्व भारत और स्वतंत्रता के बाद के भारत की कथा कही गई है। गोदान के बाद झूठा सच भारतीय जीवन का महाकाव्य माना जा सकता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने प्राचीन इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करके उसे उपन्यास में चित्रित किया है। जय योद्धेय, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की भी धारा प्रवाहित हुई है। वृंदावन लाल वर्मा ने और उसके साथ साथ राहुल सांस्कृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चतुरसेन शास्त्री इस युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने प्राचीन गणराज्यों के इतिहास को लिया है। सिंह सेनापति और जय योद्धेय ऐसे ही उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेखा में ऐतिहासिकता और कल्पना तत्व का सुंदर समन्वय है। चतुरसेन शास्त्री की बैशाल की नगरवधु सशक्त ऐतिहासिक रचना है। उपरोक्त प्रसिद्ध उपन्यासकारों के अतिरिक्त इस युग के लेखकों में उपेंद्रनाथ अश्क, पांडे बेचे शर्मा उग्र,
आदि नाम उल्लेखनीय हैं। आंचलिक उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य की नवीनतम विद्या है। अंचल का अर्थ है जनपद या क्षेत्र। जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण हो, उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर, देवेंद्र सत्यार्थी और शैलेश मटियानी। रेणु का मेला आंचल परती परी कथा प्रसिद्ध है। उदय शंकर भट्ट ने सागर लहरें और मनुष्य लिखा है। रांगे राघव ने काका और कब तक पुकारूं। नागार्जुन का बदचलमा और वरुण के बेटे महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास हैं।